डियर एस्पिरेंट, मेरा नाम नेहा है और जैसा कि आप सभी बहुत ज़्यादा चिंतित थे नेट के एग्ज़ामिनेशन को लेके कि आपका जो नेट एग्ज़ामिनेशन था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल से गया है इस बार जून अटेम्प्ट का। तो आप लोग बहुत चिंता में होंगे और बहुत सारे कट ऑफ के वीडियो देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एनटीए है वो बहुत सारा अननोन ऑथर्स को दे दिया है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए। सबसे पहला बात, टेंशन लेके उल्टा आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होगा और ज़्यादा टेंशन लेने से आपका पेपर का जो कट ऑफ है वो लो नहीं जाने वाला है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि टेंशन लेना भी जायज़ ही है, क्योंकि जब हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग हार्ड वर्क करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और जब हमने वो चीज़ पाने के लिए हमें समय आता है और वही चीज़ जब हमें हार्ड मिल जाए तो हम लोग सेल्फ डाउट करने लगते हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं कि क्या हम लोगों की प्रिपरेशन में कोई कमी थी, क्या हम लोगों ने सही से प्रिपरेशन किया। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी पेपर आए, ठीक है, जो भी पेपर आए, जितने भी क्वेश्चन हार्ड थे, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मेरा भी जीआरएफ है और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है जीआरएफ का, मेरा दिसंबर अटेम्प्ट में जीआरएफ हुआ है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं, कट ऑफ लो जाएगा, ठीक है। अधिकांश मतलब मेजॉरिटी के जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं पेपर वाज टफ। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है, कट ऑफ आराम से लो जाएगा। और एनटीए की भी गलती है कि एक तो वो लोग हमारा पेपर को है डिफ़ाइन नहीं करते हैं, सिलेबस हम लोगों का डिफ़ाइन नहीं करते हैं कि क्या क्या आएगा, पूरा उठा के यूनिट दे देते हैं ड्रामा। अब इंसान ड्रामा में कितना ड्रामा पड़ेगा। ये लोग तो मतलब ब्रिटिश को तो ऐड करते ही हैं, साथ में इंडियन को, फिर यूरोपियन को, फिर कहाँ से ना जाने रिसेंट को भी वो लोग ऐड कर देते हैं। तो ये सिर्फ मैं ड्रामा यूनिट का ही नहीं बोल रही हूँ, मैं जो 4 यूनिट्स होते हैं फर्स्ट के, मैं उन सारे का बात कर रही हूँ। तो ये लोग को यहाँ पे सुधार करना चाहिए। या तो आप लोग पर्टिकुलर टेक्स्ट को ही दे दो, कौन सा टेक्स्ट है, ताकि हम लोग वही टेक्स्ट को फोकस करें। आप लोग अब चाहे वो टेक्स्ट से कहीं से भी पूछ लीजिए, पर एटलीस्ट हमारे पास जो एक प्रिस्क्राइब सिलेबस रहेगा तो हम लोगों के पास एक संतुष्टि रहेगा कि हाँ, हमारे पास ये सिलेबस है और हम लोग अच्छी तरह से अब प्रिपेयर करेंगे, इधर उधर ना भटके। पर ये लोग तो सिलेबस देते नहीं हैं, सिर्फ बहुत ही शॉर्टकट किए हैं और कहीं भी हम लोगों को शॉकिंग न्यूज़ दे देते हैं। इंसान पढ़े भी तो कितना पढ़े, हम लोग भी। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, कभी कभी लगता था कि ये ऑथर को पढ़ लूँ, वो ऑथर को पढ़ लूँ, फिर लगता था कि ये मैराथन देख लूँ, वो मैराथन देख लूँ, ठीक है, जो यूट्यूब पे चलते थे। फिर ऐसा लगता था कि ये इम्पॉर्टेंट है, फिर लगता वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करते, हम लोग ने अपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे सोर्स से कलेक्ट करके अपने नोट्स को बनाते हैं और फिर जाकर पढ़ते हैं। हर एक पीवाईक्यू को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे। हर एक मैराथन का अच्छी तरह से देखते हैं, तो हमें एट द एंड में ये शिकायत ना रहे कि हाँ, ये ऑथर इम्पॉर्टेंट था और मैंने इसको पढ़ा नहीं। तो एट द एंड में मैं यही आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जो भी एनटीए ने किया है वो बहुत इनजस्टिस है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, मेरे प्यारे दर्शकों, कि जून का अटेम्प्ट हमेशा हार्ड रहता है। पिछले वाले जून के अटेम्प्ट में जो भी एग्ज़ाम दिए थे उन लोगों का भी दिमाग ख़राब हो गया था। उन लोगों को भी लगा था कि यार ये लोगों ने क्या क्वेश्चन दे दिया, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो लोग कट ऑफ को हाई कर दे, ठीक है। तो कट ऑफ उन लोगों ने बहुत लो ही रखा था, ऑलमोस्ट अराउंड 60 के आसपास था या 58 के अराउंड था, ठीक है, कट ऑफ। मैं चेक करके आप लोगों को बताती हूँ। तो हमेशा याद रखिएगा एक बात को कि जब पेपर हार्ड आता है तो कट ऑफ लो जाता है। बट इस बार उन लोगों ने जो हमारे साथ मजाक किया है वो बहुत ही बुरा मजाक था। जब उन लोग अगर अननोन उन लोगों को देना ही है, जब उन लोगों को अननोन राइटर्स को देना ही है और जब उन लोगों को सिलेबस को प्रिस्क्राइब करना ही नहीं है कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, देन फ़ायदा क्या है। हाँ, देन फ़ायदा क्या है ऐसे सिलेबस का, ऐसे एग्ज़ाम का, जहाँ स्टूडेंट को एग्ज़ाम के टाइम पे पता चले कि हाँ, ये ऑथर आएगा। क्योंकि स्टूडेंट तो कुछ भी पढ़ रहा है,
क्योंकि तो यहाँ पे तो पूरा वर्ल्ड लिटरेचर को ही वो फोकस में लेके पढ़ रहा है। और एट द एंड में जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तो उसको पता क्या चलता है, उसको पता चलता है कि ये कहाँ से दे दिया, ये कहाँ से दे दिया। और एग्ज़ाम के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है, वो इधर उधर हाथ पाँव मार रहा है, वो इधर उधर वीडियो देख रहा है, उसको अभी भी चैन नहीं है। वो अभी भी यही सोच में है कि क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई मुझ में, क्या कमी रह गई मुझ में जिससे मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। तो फर्स्ट थिंग मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि इंग्लिश लिटरेचर जो भी सब्जेक्ट है, इसमें आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए, ये ख़त्म होने वाला नहीं होता है। इसमें हम लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप ये पढ़ लीजिए, आप बुकर अवार्ड पढ़ लीजिए रिसेंट का ही, या पुलित्ज़र प्राइज़ पढ़ लीजिए, सारा सिलेबस को ख़त्म करने के बाद ये कभी भी कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे सिलेबस में हाँ बुकर पढ़ना है। बट हम लोग को पता क्या चलता है, ट्रेंड से पता चलता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर पेपर हार्ड आया है, अगर पेपर हार्ड आया है तो सबके लिए आया है, और ये सबसे हार्डेस्ट पेपर था, बच्चे बोल रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि अगर पेपर इजी आता, ठीक है, पेपर इजी आता तो वो सबके लिए इजी रहता है, ठीक है, और हार्ड रहता है तो सबके लिए हार्ड रहता है। कुछ बच्चे मेरे नोन में हैं जो बोल रहे हैं कि पेपर हार्ड था बट क्रिटिकल था, पेपर हार्ड था बट क्या था, क्रिटिकल था। यानी जो अपनी क्रिटिकल एबिलिटी को अच्छी तरह से समझ पाता, ठीक है, क्रिटिकल एबिलिटी को अच्छी तरह से समझ पाता और वो अच्छी तरह से अगर वो रीडिंग का हैबिट रखता है तो वो अच्छी तरह से सॉल्व कर सकता था। एक मेरी दोस्त है, उसने भी कहा कि पेपर बहुत लेंदी था, पेपर बहुत लेंदी था, इसके मतलब वो टाइम बहुत उसका कंज्यूम हुआ है जब वो पेपर को अटेम्प्ट कर रही थी। हर एक ऑप्शन को बड़ा बड़ा करके दे दिया गया था। तो एक बच्चे के पास मात्र 2 घंटे होते हैं, ठीक है, मात्र 2 घंटे में उसे 100 क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन को अगर वो 5 से 10 मिनट सोचने में ही लगा देगा, उस ऑप्शन को पढ़ने में ही लगा देगा, तो दैट इज़ वेरी इनजस्टिस टू द क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इनजस्टिस होगा क्वेश्चन के साथ। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एनटीए हर साल शॉक करता है, एनटीए हर साल बच्चों को शॉक करता है, कुछ ना कुछ नया ट्रेंड में लाके, कुछ ना कुछ नया ट्रेंड में लाके, और हमेशा वो चाहता है कि बच्चे शॉक हो जाए। वो कभी भी ट्रेंड को फॉलो करता ही नहीं है, ठीक है, वो हमेशा आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन को हमेशा वो लोग ऐसा देगा हर बार 30%, एटलीस्ट 30% तो क्वेश्चन वो लोग ऐसा देंगे जो अननोन रहते हैं, जिसको लगेगा आप लोग कि वो लोग कौन सा दुनिया से उठा के दे दिए, और आप लोग वहाँ पे डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, हमेशा जो क्वेश्चन रहते हैं अननोन देते हैं तो आप लोगों को चौंकाने के लिए ही दे देते हैं, आप लोगों को डराने के लिए ही दे रहता है, टू फियर, ठीक है, कि आप लोग डरे, और डर के जो आप लोगों को आता है, जो इजी क्वेश्चन होगा वो आप लोग नहीं कर पाए, या आप लोग कर भी पाए तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए और वहाँ पे आप लोग गलती कर दें। तो अगर कोई मिस्टेक अगर कोई बच्चा करता है तो मिस्टेक का सबसे बड़ा कारण होगा अननोन राइटर्स। ये अननोन राइटर्स जो आते हैं, अब एक बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, अगर वो 4 क्वेश्चन वो करता है, उसे नहीं आ रहा है बैक टू बैक क्वेश्चन, तो उसे झटका लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद वो 5वां क्वेश्चन आते हुए भी वो सोचेगा कि ये चारों क्वेश्चन तो मेरा गलत होना ही है, इस 5वें क्वेश्चन के लिए उसके पास शक्ति ही नहीं बचता है। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों को कि अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, मेहनत थोड़ा और मैं कर सकता हूँ, या थोड़ा सा और मैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा और मैं दम लगाऊंगा तो मैं कर सकता हूँ, तो आप लोग रिज़ल्ट का वेट ना कीजिए, रिज़ल्ट को जब आना होगा वो आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट आते आते आपका अगस्त हो ही जाएगा, जुलाई के अंत तक वो लोग रिज़ल्ट देंगे, ठीक है, जुलाई के अंत तक वो लोग रिज़ल्ट देंगे, तो अगस्त आपके पास बचेगा। तो उस अगस्त में आप लोग, अगस्त से मान लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 मंथ ही बचते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो अगर अभी से ही आप लोग प्रिपेयर करें तो आप लोग 5 मंथ्स को सेव कर लेंगे अपने हाथों में और अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कमी रह गई, क्योंकि जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा और हमारा क्या मार्क्स आएगा। हमारा परफॉर्मेंस के बारे में हमें एग्ज़ाम टाइम में ही पता चल जाता है। तो हर एक व्यक्ति को, जिनको भी लगता है कि नहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने पेपर से, तो अभी से वो लग जाए, क्योंकि रेस्ट करेंगे तो वो आपका जो कंसिस्टेंसी था उसको ब्रेक करेगा। और आप लोगों को तो सबको पता है कि जब हम लोग कंसिस्टेंसी को ब्रेक करते हैं और बहुत दिन बाद पढ़ने बैठते हैं
तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें मेहनत लगता है वो कंसिस्टेंसी को फिर से बरकरार करने में। तो मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को, आप सभी व्यूवर्स को यही प्रार्थना है कि आप लोगों का जो भी रिज़ल्ट आए आप लोगों के फेवर में हो। आप लोगों ने जितना मेहनत किया है, आप लोगों ने जितना हार्ड वर्किंग किया है, जितना सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो सब इस एग्ज़ाम में ही आप लोगों को मिल जाए। आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। अगर आपने सही अप्रोच से पेपर को सॉल्व किया है और अगर आप लोगों को हार्ड लगता है और मेजॉरिटी लोगों को वो पेपर हार्ड लगा है तो ऑफकोर्स पेपर आपके फेवर में है, ऑफकोर्स आपको पेपर फेवर में है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी और मैं सभी अपने प्यारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगी कि डरना नहीं है, जब तक जान है। ठीक है, तब तक हम लोग मेहनत करेंगे। बाय बाय, आपकी प्यारी नेहा JRF।